आज हम लोग जानेंगे इतिहास के पन्ने से राजा पोरस के बारे में, जिनके राजा पोरस और सिकंदर के बीच में भीषण युद्ध हुआ था और सिकंदर को कांटे की टक्कर दिए थे। हम बात कर रहे हैं राजा पोरस की। वो कौन थे, कहाँ के राजा थे और अक्सर कहानियों में सिकंदर और उनकी लड़ाई का जिक्र क्यों मिलता है। ये ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब रोचक हैं। इतिहास में पोरस और सिकंदर की लड़ाई काफ़ी चर्चित है। पोरस और सिकंदर के युद्ध और उनकी दोस्ती के किस्से भी खूब सुनाए जाते हैं। पोरस कौन थे और सिकंदर से उनकी दोस्ती किस वजह से हुई, उसके पीछे इतिहासकार कूटनीति की तरफ इशारा करते हैं। किसके वंशज थे पोरस? पंजाब में झेलम से लेकर चेनाब नदी तक राजा पोरस या पुरुवास का राज्य था। इसकी राजधानी मौजूदा लाहौर के आसपास थी। राजा पोरस पोरवा वंश के थे। उनका साम्राज्य वर्तमान पंजाब में झेलम और चेनाब नदियों तक था, जिसको ग्रीक भाषा में हाइडेस्पेस और एसिसेंस कहा जाता है। पोरस का कार्यकाल 340 ईस्वी पूर्व से 315 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है। पोरस एक शक्तिशाली राजा था। पोरस को लेकर इतिहासकारों ने बातचीत में बतलाया कि पोरस झेलम नदी के किनारे बसे एक छोटे राज्य के राजा थे। जिस तरह से आज हम भारत को देखते हैं, उस तरह पहले यह देश नहीं था। अलग अलग राज्य थे, अलग अलग रजवाड़े थे, जिनमें से एक का शासक पोरस थे। वे बताते हैं कि पोरस का शासन क्षेत्र पंजाब में झेलम के आसपास, लेकिन यहाँ जितने छोटे राज्य थे उनमें पोरस को काफ़ी शक्तिशाली माना जाता था। इसका क्षेत्र आज के पाकिस्तान तक था। सिकंदर से टकराव क्यों हुआ इनके साथ? इतिहासकार बताते हैं कि सिकंदर विश्व विजय पर निकले हुए था। वो पोरस के राज्य तक पहुंच गया। सिकंदर के आगे जिसने सरेंडर नहीं किया उसे टकराव हुआ, जो सरेंडर किया उसके साथ नहीं, उसकी अधीनता स्वीकार कर ली। 326 ईस्वी पूर्व में सिकंदर और पोरस के बीच लड़ाई हुई थी। उस समय तक्षशिला के राजा ने सिकंदर के आगे घुटने टेक दिए और सिकंदर से पोरस पर आक्रमण करने के लिए कहा ताकि उसका राज्य का विस्तार हो सके। लेकिन पोरस ने वीरता के साथ लड़ाई लड़ी और काफ़ी संघर्ष के बाद पराजय हुई। इसमें सिकंदर की सेना को भी भारी नुकसान पहुंचा। इतिहास में मिले आंकड़ों के मुताबिक सिकंदर की सेना 50,000 से अधिक सैनिक लेकर आया था, जबकि पोरस के सैनिकों की संख्या 20,000 थी। पोरस ने सिकंदर की सेना के सामने अपनी सेना के हाथी खड़े कर दिए, जिससे सिकंदर भी दंग रह गया। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि सिकंदर का आक्रमण कभी भारत में नहीं हुआ। वो कहते हैं कि मेरे हिसाब से सिकंदर का आक्रमण पाकिस्तान में हुआ था। सिकंदर की हिम्मत भारत पर आने की हुई ही नहीं, और जो राजा पोरस पर आक्रमण हुआ वो भाग पाकिस्तान में था। सिकंदर और पोरस की दोस्ती भी हुई। इतिहासकार बताते हैं जब पोरस हार गया तब उन्हें सिकंदर के सामने पेश किया गया। सिकंदर ने पोरस से सवाल किया कि उसके साथ कैसा बर्ताव किया जाए। इस सवाल के जवाब में पोरस ने सिकंदर से बड़े आत्मविश्वास और आत्मसम्मान के साथ कहा, ठीक वैसा व्यवहार होना चाहिए जैसे एक राजा को राजा के साथ करना चाहिए। सिकंदर को उनका आत्मविश्वास से भरा जवाब पसंद आया और उनके सामने सिकंदर को महसूस हुआ कि उसकी सेना को यहाँ काफ़ी संघर्ष करना पड़ा और नुकसान भी झेलना पड़ा। इस तरह के नुकसान और टकराव से बचने के लिए सिकंदर ने पोरस से दोस्ताना संबंध स्थापित किए ताकि आगे किसी तरह की मदद के लिए पोरस का साथ हासिल किया जा सके। इतिहासकार कहते हैं कि सिकंदर की मजबूरी और कूटनीतिक समझ थी, जिस वजह से उन्होंने पोरस से व्यवहारिक तौर पर दोस्ताना संबंध रखे। कितना अहम है पोरस और सिकंदर का युद्ध? इतिहासकार बताते हैं कि सिकंदर और पोरस का युद्ध तिथि निर्धारण के लिहाज से अहम है। कहते हैं कि सिकंदर के आक्रमण के बाद भारतीय इतिहास में सुनिश्चित तिथिकरण का सिलसिला स्पष्ट हो जाता है। और दूसरी बात यह कि यह सीमावर्ती क्षेत्र था।
सिकंदर को भारत में घुसने से पहले काफ़ी संघर्ष करना पड़ा और जन धन की हानि उठानी पड़ी। सिकंदर विश्व विजय के लिए निकले थे, लेकिन ये आसान नहीं था। सिकंदर को पता था कि पूर्व में भी काफ़ी राज्य हैं जिसका सामना करना पड़ेगा और सिकंदर की सेनाएं थक चुकी थी। उसमें निराशा का भाव था, वो वापस लौटना चाहते थे। वे समस्या सिकंदर के लिए चिंता का विषय थी। वहीं पर एक तरह से सिकंदर के विजय अभियान रुक गया और वो पूर्व के भारत की तरफ अपना सैनिक अभियान जारी नहीं रख पाया। और पोरस और सिकंदर की लड़ाई को मामूली बताते हैं कुछ इतिहासकार। ये सब छोटी छोटी भारत के इतिहास में घटनाएं हैं जिसकी कोई अहमियत नहीं है। और पोरस की संधि के बाद सिकंदर जनरल नियाज को जिम्मेदारी सौंपकर अपने प्रदेश को लौटने। सिकंदर को वापस जाते समय उसका स्वास्थ्य बिगड़ गया और सिकंदर महान की मृत्यु 323 ईस्वी पूर्व में बेबीलोन में हुई थी। और बेबीलोनियन खगोलीय डायरी के मुताबिक उसकी मौत 10 जून को शाम और 11 जून की शाम के बीच हुई थी। उस समय उसकी उम्र 32 साल की थी। और सिकंदर महान के बारे में कुछ खास बातें इस प्रकार है। सिकंदर महान को अलेक्जेंडर द ग्रेट भी कहा जाता है। वह मकदूनिया का ग्रीक प्रशासक था। सिकंदर महान को अलेक्जेंडर तृतीय और अलेक्जेंडर मैसेडोनिया के नाम से भी जाना जाता है। सिकंदर महान एक कुशल और यशस्वी सेनापति थे। सिकंदर महान ने अपने शासनकाल में ईरान, सीरिया, मिस्र, मेसोपोटामिया, फिनिशिया, जुदेया, गाजा, बैक्ट्रिया और भारत के कंधार पर विजय हासिल की थी। सिकंदर महान की मौत के कारणों को लेकर इतिहासकारों में मतभेद है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि उसकी मौत मलेरिया से हुई थी, जबकि कुछ का मानना है कि उन्हें जहर पिलाकर मारा गया था। ये सिकंदर महान की कुछ तथ्य थे। अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।